आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। इससे पहले की वीडियो को प्यार देने के लिए और बहुत सारा आशीर्वाद कमेंट के माध्यम से देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रसपान कीजिए आज की कथा का। आज ज्येष्ठ मास महात्म्य में आप रसपान करेंगे भगवान सूर्य के व्रत के अनुष्ठान तथा उनके मंदिरों में अर्चना पूजन की विधि और फल। सप्तमी व्रत के फल के बारे में टिंडी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतलाया, अब आप ये बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या है आराधनाएं में क्या करना चाहिए, उनका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डंडी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे दीन, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पपनों से रहित हो सद्गुणों का आश्चर्य ग्रहण कर सभी भोगों को परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से कोई नहीं मन वांछित फल प्राप्त होगा। एक रात, 2 रात, 3 रात या नित्य व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर माँ वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से सत्यनारायण की आराधना में यदि तत्पर रहे तो ब्रह्मांड को प्राप्त कर सकता है। यदि किसी कामना से दृढ़चित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य कर देते हैं। अहंकार का नाश करने वाला जब माँ सूर्य नारायण की तन्मयंत पूर्वक आराधना के बिना किसी भी प्रकार की सड़कती नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नवेद आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के ना मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दुर्वानपुर से ही पूजन कर लेना चाहिए। पुष्प, पात्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल्य तृप्ति प्राप्त होती है और सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूलि में जितनी कणिकाएं होती हैं उतने समय तक सूर्य के समाज होकर वे स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे से भाग का भी मर्जन करने पर अर्थात साफ सफाई करने पर उसे दिन में पाप से व्यक्तित्व मुक्त हो जाता है। जो भी मैं मृत्यु अथवा अन्य धातुओं के चरणों से मंदिर में अलेपन करवाता है वह विमान पर चढ़कर सूर्यलोक में जाता है। मंदिर में जल्द से छिड़कावा करने वाला वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किया हुआ मंदिर में पुष्प बिखेरता है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मंदिर में प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वज चढ़ाने वाला ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पतक के व्यू से हिलन पर ही नष्ट हो जाते हैं। गीत, व्रत और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्साह करने वाला उत्तम विमान में बैठकर गंधर्व और अप्सराओं उसके आगे गण और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ कराता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह जाते समय अर्थात सभी जनों की बात जन वाला हो जाता है। दिन सूर्य की आराधना से जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। वो उनकी आराधना से कोई लोग गंधर्व, कपित, विद्याधर, कटी पे देवता बन गए। देवराज इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्रप्रद प्राप्त किया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वनप्रस्थ और स्त्रियों के यही उपवास है मुक्ति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि यही बॉक्स के द्वारा भी इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों में आश्रय और परमगति भगवान सूर्य से ही है। दिन अब मैं काम्य, उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को अयचित व्रत कर पंचमी को एक बार भजन करें। सृष्टि को जिद क्रोध जितेंद्र होकर पूर्ण उपवास करें और फिर भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य को समझ पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजा कर खजूर, नारियल, आम आदमियों का भोग लगे और ब्राह्मण को तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करे। चावल या
मक्का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाकर घी पिलाकर उनका भी बहुत भगवान सूर्य को लगे, फिर हवन कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार इस वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उद्यापन करें। गोमूत्र, गोमन, गोदा, दही, घी, कुछ कजल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों का उपटन, दूर्व जी के सिंग पर जल, चमेली के फूल का रस, इससे स्नान करें और इसे ही प्रसन्न करें। यह सभी पापनों का हरण करने वाला है। सभी प्रकार के फल, भूमि, धन युक्त भवन, बछड़े के साथ, गो विद्रोह के साथ त्रमपट का श्वेत वस्त्र ब्राह्मण को दे। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के 35 फल तथा 2 वस्त्र दे। सोना, रत्न और वस्त्र आश्चर्य को दी। ब्राह्मण को भोजन कराकर इस प्रकार व्रत को संपन्न करे। यह फल भूमि का विधान कहा गया है। यह आतिशी पुण्यमयी सप्तमी सभी पापनों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्यलोक को प्राप्त होता है। वह देवगण और अप्सराओं के साथ पूजा जाता है। इस व्रत को जो भी करता है वह पाप, दरिद्र और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से ब्रह्मांड मुक्ति, क्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शुद्ध इस व्रत के प्रभाव से वर्जहित को प्राप्त कर लेत पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। दूर भाग सौभाग्यशालिनी होते हैं और विधवा नई अगले जन्म में वैभव प्राप्त करती है। इस फल सप्तमी को समस्त वर्जित पदार्थ को प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस पाल सप्तमी की कथा का श्रवण अथवा व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भारत के विधान और फल के बड़े में श्री ब्रह्मा जी खाने लगे। दिन अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कर रहा हूँ। व्रत के करने से अपने से आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक पीछे की भी सभी पीढ़ियों के फूलों को उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन पूर्ण करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा पुण्य वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सब में मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करते रहे। मनुष्य को व्रत के दिन ना तेल का स्पर्श करना चाहिए, ना ही नीले वस्त्र धारण करने चाहिए और ना ही अवल से स्नान करना चाहिए और किसी भी फल है तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इस दिन नीले वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करके करे, तभी वह शुद्ध हो सकता है। यदि अज्ञानवश नीली वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दत्तवान अथवा दातुन कर लेता है तो वह 2 चंद्रयान व्रत करने से ही शुद्ध हो जाता है और इस दिन रमक में नीला रंग के प्रवेश करने मात्र चंद्रयान व्रत करने से शुद्ध संभव हो। जो व्यक्ति पमदवश नीली वृक्ष के उधम अर्थात बगीचे में चला जाता है वह पंचगांव प्रसन से ही शुद्ध होता है। वह जहाँ नीला एक बार बाई जाती है वहाँ भूमि 12 वर्षों तक अपवित्र रहती है। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल स्पर्श करता है उसकी प्रिय भय नष्ट हो जाती है, अतः तहल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्थिति को किसी भी साथ दोहो और कुर्तो भी करना उचित नहीं है। प्रत्युत कीड़ा रोन, दिन में सोया, सत्य बोलना, दूसरे की अनिष्टा का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भजन करना, गाली कूचों का व्यर्थ ही घूमने, दान, शोक, श्रद्ध तथा कृत्य इस सभी पर्यटन पूर्वक प्रतित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंभ चैत्र मासिक करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्र मास मौसमी के घात अयम, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वैन, पूजा विष्णु तथा भास्कर इन 12 सूर्य का क्रमानुसार पूजा करे। प्रत्येक सप्तमी के दिन भजन ब्राह्मणों को घी के साथ भजन कर उसे गीत सहित पात्र 1 मास सवन की दक्षिणा दान में देनी चाहिए। यदि भोजन न मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भजन की भांति भोजन कर वही वास्तविक
नहीं चाहिए। जिस दिन इस प्रकार मैंने सतमी के इस महात्म्य का वर्णन किया, जिस दह स्वर्ण मंत्र से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोक की प्रताप प्राप्त होता है। समूति बोलो राजन। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दंडी भी उनके द्वारा बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्यनारायण का पूजन करके अपने मन वांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। हर एक कृष्ण। आज के अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का विस्तार सुनने के लिए कृपया आप हमारे अगले अध्याय को जरूर सुनिएगा। तो यह था आज का अध्याय। आशा करती हूँ आपको अध्याय पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए। राधे राधे।